दोस्तों, मैं एडवोकेट बिलाल कागजी गुजरात से आपसे बात कर रहा हूं और आप लोग को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि गुजरात मॉडल क्या है और गुजरात पुलिस की कार्यरीति क्या है। आप लोग को बताना चाहूंगा कि 29 मई के दिन एक इंसिडेंस बना मेरे गांव में कोसंबा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन के अंदर, जिसके अंदर कुछ मारामारी का बनाव बना है। उस बनाव बनने के बाद शाम में 5 बजे कुछ पुलिस ऑफिसर मेरे घर पे आ गए और पूरे मेरे घर को कॉर्डन कर दिया। 50 से ज्यादा करीब पुलिस वाले थे और मेरे बारे में इंक्वायरी करके चले आए। जब मुझे पता चला कि कुछ पुलिस वाले आए थे और मेरी इंक्वायरी कर रहे थे, तो मैंने अपने सोर्स से और पुलिस स्टेशन में बात सुनी तो उन्होंने बताया कि एक एफआईआर रजिस्टर हुई है और उस एफआईआर के अंदर मुझे मेन एक्यूज बताया गया है और मुझ पे इस बात का आक्षेप किया गया है कि मैंने फायरिंग की है, उस प्लेस पे जाकर फायरिंग की है और मारामारी में मेरा नाम है। जबकि आपको मैं बता दूं कि मेरे पीछे जो विजुअल्स चल रहे हैं मेरे घर के कैमरे के चल रहे हैं। मैं उस दिन पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक अपने ही घर में ही था। मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग घर में ही थे और अभी लॉकडाउन के वजह से, कोर्ट के बंद होने की वजह से हम लोग का बाहर आना जाना मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं घर में मौजूद था और उसी टाइम पे जो इंसिडेंट बना है वो 2:30 पे बना है। 2:30 से लेकर 2:45 यानी 2:45 के बीच में इंसिडेंट बना है। जबकि उस समय मैं अपने घर में ही बैठा हूं, आप मेरे विजुअल्स में देख सकते हैं, और मैं उसी टाइम पे घर पे ही था। पुलिस ने इस बात का मुझ पे आक्षेप किया है कि मैंने वहां पे जाकर फायरिंग की है और इस बात को आगे जाके आप मैं बताना चाहूंगा कि मुझ पे क्यों मुझे फैब्रिकेटेड केस में फंसाया गया है और क्यों मुझे इस बार फंसाया जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि 19 अप्रैल के दिन एक इंसिडेंस बना था, मस्जिद के अंदर आग लगाने का वारदात हुई थी। उसमें हम लोग पुलिस स्टेशन में फरियाद करने गए थे और पीआई सिसोदिया साहब और राइटर साजिद भाई और नीलेश भोजावाला ने पूरे इन लोगों ने एक एफआईआर की थी और उस एफआईआर को रात में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके खिलाफ मैंने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और एसपी और डीवाईएसपी को कंप्लेंट की थी और उस सब का मेरे पास एविडेंस है। मैंने ईमेल से अपने कंप्लेंट की थी, व्हाट्सएप से उनको कंप्लेंट की थी डीवाईएसपी को। उस बात को लेकर पुलिस ने मुझ पर एक फैब्रिकेटेड केस बनाया गया कि मैंने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के काम के अंदर इंटरवेंस किया, यानी आईपीसी की कलम 186 के तरफ पुलिस के साथ गाली गलौज की, 504 और पुलिस को जान से मारने की धमकी दी। मुझे 8 घंटे लॉकअप में रखा गया। उस बात को फिर वायरल होती मेरी बीवी का वीडियो और काफी लोगों ने उस बात को आवाज उठाई मेरी और मुझे 7-8 घंटे लॉकअप में रख के छोड़ा गया। उस बात को लेकर मैंने ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर ह्यूमन राइट डिफेंडर अलर्ट का जो एक पूरा सेक्शन है उसमें ह्यूमन राइट अलर्ट ने मेरे बिहाफ में कंप्लेंट की है, एनसीएचआर ने मेरे बिहाफ पे कंप्लेंट की है और जितने जागरूक नागरिक हैं और ह्यूमन राइट डिफेंडर उन लोगों ने मेरे लिए सपोर्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंप्लेंट की है। उस बिना के वजह से मुझे उस बात को दबाने के लिए, उस सब कंप्लेंट को विड्रॉल करने के लिए पीआई सिसोदिया साहब, नीलेश भोजावाला और साजिद भाई राइटर, इन 3 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ मुझे इस केस के अंदर, फर्जी केस के अंदर फंसाया गया और मुझ पे एकदम गंभीर आरोप लगाया गया, जिसके अंदर आर्म्स एक्ट है, आईपीसी कलम 307 है, जिसके अंदर मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा हो सकती है और ऐसे गंभीर आरोप में मुझे फंसाया गया है। इनका मुझको फंसाने का एक ही मकसद है कि मैं मानव अधिकार की बात करता हूँ, आदिवासियों के अधिकार की बात करता हूँ, दलित के अधिकार की बात करता हूँ, लघुमती के अधिकार की बात करता हूँ और पुलिस के जो एट्रोसिटी का मामला है, पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर का मामला है, उस बात को मैं लेकर हर फोरम में जाता हूँ, लोग विक्टिम्स के साथ खड़ा रहता हूँ जस्टिस के लिए। मुझे पुलिस कुछ भी करके साइलेंट करना मारी है। पुलिस मुझ पर लगातार, ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी मेरा पर ऐसे इस टाइप का केस हुआ और हम लोग जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, मैं अपनी प्ली ऑफ एलईपी को लेके या मेरे निर्दोषता को, जो इनोसेंटनेस को पुरवार करने के लिए जो कुछ भी एविडेंस है मैं पुलिस के सामने रखता हूं, तो पुलिस उस चीज को कंसीडर नहीं करती, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और फैब्रिकेटेड केस बनाती है, फैब्रिकेटेड एविडेंस खड़े करती है और इस तरह से फंसाते हैं। आप जानते हो कि पुलिस, गुजरात मॉडल एक ऐसा है कि आपको किसी भी केस में फंसा सकती है, आपको कभी भी कुछ भी कर सकती है, मार सकती है और आपको किसी भी गंभीर आरोप में फंसा सकती है फैब्रिकेटेड केस में। ये पूरा इतिहास रहा है, मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। इस सुप्रीम कोर्ट तो बात का है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंटों में लिखा है कि गुजरात पुलिस किस तरह से बायस है और उसी का मैं विक्टिम बना हूँ।
आज मुझे इसे गंभीर मामले में फंसाया गया है। मेरे सीसीटीवी फुटेज का है, मेरे पास सीसीटीवी 1 घंटे 2 घंटे का नहीं, पूरे दिन का है। मैं हर एक दिन, पूरे दिन का, सुबह से लेकर रात तक का हर एक मिनट का सीसीटीवी फुटेज दे सकता हूँ, एक सेकंड का सीसीटीवी फुटेज दे सकता हूँ। पुलिस जा सकती है मेरे घर से सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड कर सकती है, पंचनामा करके सीजर मेमो बना के उसको ऑफिशियली इस काम के अंदर रिकॉर्ड पे ले सकती है। और मैं पुलिस से इसी बात को लेकर फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करता हूं। पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और मुझे लिखित में क्लीन चिट दे दे। पुलिस ने अभी इस तरह से टेरर फैला के रखा है कि मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, मेरे घर वालों को पूरे नजर कैद करके रखा है, एडवोकेट्स को भी जाने नहीं दे रहे, यानी माहौल एकदम डर का बना के रखा है। पुलिस लॉकडाउन के अंदर कोर्ट को बंद होने के वजह से कोर्ट फिजिकल कोर्ट नहीं चल रही है, किसी ऑफिस में हम फिजिकल जा नहीं सकते, 2 से 4 लोग बाहर आ नहीं सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसका पूरा बेनिफिट ले रही है। और पूरी ने कॉन्स्पिरेसी कह रही है कि इस लॉकडाउन के इस समय के अंदर हमारे जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता को और एडवोकेट्स को साइलेंट किया जाए, कुछ भी करके इनको जेल में डाला जाए। पुलिस को फेयर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं कर रही है, उनको कुछ भी करके मुझे अंदर डाल के मेरे पर फैब्रिकेटेड केस बना के या फैब्रिकेटेड एविडेंस खड़ा करके मेरे कैरियर को एक्सप्लॉइट करना चाह रही है और मेरे कैरियर को बर्बाद करना चाह रही है। मेरी लाइफ एंड लिबर्टी को पूरी तरह से वायलेशन करके मुझे खत्म करने का कोशिश कर रही है। तो मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इस बात को आप मीडिया तक पहुंचाए, क्योंकि प्रिंट मीडिया को पूरा डर है। प्रिंट मीडिया बिल्कुल भी हमारी बात को लेने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज को मैं बता रहा हूं कि मेरे दोस्त लोग हैं, जो भी मेरे साथी है, मेरे जानने वाले हैं जो मीडिया में है, वो मीडिया में इस बात को लगाए। ट्विटर में जो लोग एक्टिव है वो ट्विटर पे लगाए, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, मेरे अभिवक्ता जो मित्र है और मेरे जो वेल विशर्स है, उन लोग सब से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शिवानंद झा साहब पहुंचाया जाए, रेंज आईजी साहब को पहुंचाया जाए, होम मिनिस्टर को पहुंचाया जाए और ये मैं इस हकीकत को पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए कि गुजरात मॉड्यूल क्या है, गुजरात के अंदर पुलिस क्या कर सकती है। जब मैं एक एडवोकेट हूं, मानव अधिकार कार्यकर्ता हूं और मैं ह्यूमन राइट डिफेंडर का एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हूं, मेरे ऊपर ह्यूमन राइट डिफेंडर होने के बात को पुष्टि देने के लिए इंटरनेशनल पीपल्स लॉयर्स ने उसको कंफर्म किया। फॉर्टलाइन जो ह्यूमन राइट डिफेंडर है उन लोग ने कंसीडर किया है और मेरे इस काम को आप फेसबुक पे मेरे आईडी पर जाके देख सकते हैं। मैं मानवाधिकार के लिए कितना काम कर रहा हूं और एक्टिव हूं, लेकिन पुलिस का पूरा तरीके से रवैया है कि इस केस में कुछ भी करके बिलाल कागजी को फंसाया जाए। और मैं आपको ज्यादा बता सकता हूं कि मुझे इतना डर है कि मुझे गुजरात स्टेट को छोड़ना पड़ा है। मैं गुजरात स्टेट में जा नहीं सकता हूं, मेरी फैमिली की जान को खतरा है, हम पूरी तरह से डरे हुए हैं और एक अभिवक्ता को साइलेंट करने के लिए पूरी मशीनरी एजेंसी लग गई है। और अभी ऐसे मैसेज मिले हैं दोस्तों से कि एकदम डेंजर और जो टेरर जिनका नाम से लोग डरते हैं, ऐसे ऑफिसर को फुल पावर देकर इन्वेस्टिगेशन को सौंपा गया है कि हमको कहीं से भी पकड़ के फैब्रिकेटेड केस में जेल के पीछे डाला जाए, कस्टोडियल टॉर्चर किया जाए। और इसी तरह से हमको आज आपकी मदद की जरूरत है। मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं और जस्टिस के साथ खड़े रहें और मानव अधिकार की रक्षा करें।